Hello everyone. So today I am going to start chapter cell. Okay. And आप देख रहे हो कि सेल के नीचे इट इज़ रिटन कि इट इज़ अ फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ. तो वाई इट इज़ अ फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ ये डिस्कस करने के पहले हम चलेंगे ये देखने कि सबसे पहले सेल दिखता कैसा है और सेल की डिस्कवरी किसने की. ओके. सो जब आप सेल को देखोगे तो सेल कैसा दिखता है. सेल इज द स्मॉलेस्ट लिविंग यूनिट. क्या है? सेल इज द स्मॉलेस्ट लिविंग यूनिट. सबसे छोटा लिविंग यूनिट है. मीन्स सेल से छोटा कुछ और लिविंग हो नहीं सकता. ओके. एंड मोस्ट सेल आर माइक्रोस्कोपिक. जब आप सेल को देखोगे तो आप सेल को बेसिकली नेकेड आई से नहीं देख सकते हो क्योंकि माइक्रोस्कोपिक होते हैं. ओके. माइक्रोस्कोप से आप सेल को देख सकते हो. जैसे कुछ सेल है लाइक ऑस्ट्रिच का एग है तो उसे आप नेकेड आई से देख सकते हो. सबसे बड़ा सिंगल सेल है बट जनरली सेल आपको माइक्रोस्कोपी ही होते हैं, माइक्रोस्कोप से ही दिखते हैं. ओके. तो हम चलते हैं सेल की डिस्कवरी की ओर. ओके. सो सबसे पहले सेल की डिस्कवरी किसने किया था. सबसे पहले सेल वाज डिस्कवर्ड बाय साइंटिस्ट हुज नेम वाज रॉबर्ट हुक. रॉबर्ट हुक ने किया था 1665 में किया था. ये बात तो सबको पता है. ओके. किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने किया था 1665 में किया था. एंड ऐसा मीन्स ऐसा क्या हुआ था कि रॉबर्ट हुक को जो है एकदम से उन्होंने कैसे सेल वर्ड दे दिया, नाम दे दिया, और ऐसा क्या हुआ था जिससे उन्होंने इसकी डिस्कवरी की. ओके. तो रॉबर्ट हुक साहब जो थे सबसे पहले इन्होंने सेल की डिस्कवरी किया बार्क ऑफ ट्री. और ये कौन से ट्री का बार्क था? बार्क का मतलब समझते हो? बार्क मतलब जो पेड़ का छाल होता है, पेड़ का अपर कवरिंग, ऊपर का जो छाल होता है ना जो हार्ड हो जाता है उसे बार्क कहते हैं. ठीक है. तो ओक ट्री था. कौन सा ट्री था? ओक ट्री था. ओक ट्री. सपोज दिस इज द ट्री. ओके. दिस इज द ट्री. ये ओक ट्री का जो ये पेड़ का कवरिंग है बाहर का, इस कवरिंग को उन्होंने लिया और इसे उन्होंने माइक्रोस्कोप में देखा. ठीक है. इस कवरिंग को उन्होंने लिया और इसको उन्होंने माइक्रोस्कोप में देखा तो उन्हें कैसा दिखा. ठीक है. उन्हें हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर मीन्स छोटा छोटा स्ट्रक्चर उन्हें जो है वो दिखा. ठीक है. और वो जो स्ट्रक्चर था वो बेसिकली मैक्रोस्कोपिक था. देखो वो जो स्ट्रक्चर था वो कैसा था, इस तरह का दिखा उन्हें. ओके. ठीक है. छोटा छोटा हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर दिखा. हनी कैसा दिखा? हनी कॉम्ब की तरह का स्ट्रक्चर दिखा. किन्होंने देखा था सबसे पहले स्ट्रक्चर? रॉबर्ट हुक साहब ने देखा. और रॉबर्ट हुक साहब के दिमाग में उस समय ऐसा क्या आया जिससे उन्होंने वर्ड सेल जो है एकदम देखते ही जैसे उन्होंने बोला कि सेल है. ओके. तो जब रॉबर्ट हुक ने साहब ने सबसे पहले सेल को देखा था तो जैसे उन्होंने देखा तो जो सेल वर्ड है, सेल का मतलब होता है बेसिकली, सेल का मतलब होता है स्मॉल रूम लाइक. ओके. सेल सेल का मतलब क्या होता है? स्मॉल रूम लाइक. स्मॉल रूम लैटिन में स्मॉल रूम बोलते हैं इसको. ठीक है. और आपको पता है सेल जो जेल के कमरे होते हैं ना, जेल आपने देखा होगा कभी, जेल के जो कमरे होते हैं वो भी स्मॉल स्मॉल होते हैं. ठीक है. तो जेल को भी हम सेल बोल देते हैं. ओके. तो जब रॉबर्ट हुक साहब ने देखा तो उन्हें वो जेल वाला सीन याद आ गया होगा, जेल के कमरे वाला सीन याद आ गया होगा देख करके. तो ये जब स्ट्रक्चर उन्होंने देखा तो एट अ टाइम उनके दिमाग में वर्ड सेल आया और उन्होंने बोला इट इज अ सेल. ओके. सो हम देखते हैं ही सॉ द कॉर्क. क्या देखा था रॉबर्ट हुक साहब ने? कॉर्क देखा था. कौन से पेड़ का कॉर्क देखा था? ओक ट्री का. और उसका स्ट्रक्चर रिसेंबल किया था किससे? हनीकॉम्ब से. राइट. हनीकॉम्ब मधुमक्खी का छत्ता आपने देखा होगा कैसा होता है, ऐसे गोल 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 सा बना होता है. और जब उन्होंने देखा था तो वो जो सेल देखा उन्होंने उसके नीचे भी गोल 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 कुछ डब्बे 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 बने थे. और वो डब्बा देखते ही उनके दिमाग में जेल वाला सीन याद आ गया, इसलिए उन्होंने बोला कि इट इज़ अ सेल. ओके. एंड ही कॉल्ड दिस बॉक्सेस सेल. इस बॉक्सेस को ही क्या बोला? सेल. क्योंकि रॉबर्ट हुक साहब जो थे वो इंग्लिश तो मतलब वो बेसिकली लैटिन वर्ड यूज़ करते थे, लैटिन बोलते थे, लैटिन समझते थे, तो इसलिए उन्होंने यदि शायद इंग्लिश बोलना होता तो स्मॉल रूम बोलते, बट उन्होंने लैटिन वर्ड बोला. और लैटिन में सेल का मतलब ही होता है स्मॉल रूम. ओके. सो ये सेल जो हमें दिखता है कि ये सेल है, सेल का मतलब क्या होता है? बेसिकली सेल का मतलब ही क्या होता है? स्मॉल रूम की तरह का स्ट्रक्चर. और उन्होंने क्यों ऐसा बोला? क्योंकि उन्हें जैसे ही उन्होंने माइक्रोस्कोप को के अंदर देखा ओक ट्री के बार्क को तो उन्हें स्मॉल स्मॉल स्ट्रक्चर डब्बे डब्बे दिखा. और डब्बा डब्बा देखते ही उनके दिमाग में सेल वर्ड उस समय आया और उन्होंने सेल बोल दिया उसे. ठीक है. ओके. सो हम आप जैसा कि हम जानते हैं कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं ना,
सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म किससे बने होते हैं? मेडअप ऑफ ऑल जो है सेल से बने होते हैं। इसीलिए हम कहते हैं सेल आर द, जो हमारा टॉपिक था हम उस पर आते हैं, सेल इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। क्यों फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ? क्योंकि विदाउट सेल लिविंग ऑर्गेनिज्म, कोई भी ऑर्गेनिज्म, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म यदि वो लिविंग है तो हम बनाने का सोच नहीं सकते। हम ऐसा कोई भी ऑर्गेनिज्म आप बता नहीं सकते हो जो बगैर सेल का हो, है ना। यदि सबसे छोटा लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करें हम, पीपी येलो, ओके, सो सबसे छोटा सेल है वो, पीपी येलो का सबसे छोटा सेल हो, लेकिन बिना सेल का लिविंग यदि हम कह रहे हैं तो ऐसा नहीं हो सकता है। ओके, सो फंडामेंटल यूनिट क्यों बोला? फंडामेंटल चीज किसे बोलते हैं? जिसके बगैर कुछ और नहीं हो सकता। तो सेल के बगैर लाइफ एग्जिस्ट नहीं कर सकता। दैट्स व्हाई सेल इज नोन एज फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। ओके, सेल को समटाइम हम कहते हैं स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट भी है लाइफ का। क्यों स्ट्रक्चरल? क्योंकि आपको पता है सेल जो है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के पूरे स्ट्रक्चर को बनाने में यूज होता है। सपोज आप एक घर बना रहे हो, ठीक है, क्या बना रहे हो आप? सपोज ये जैसे आप घर बना रहे हो, तो इस घर को बनाने के लिए, जैसे ये हाउस है, हाउस को बनाने के लिए व्हाट डू यू नीड? क्या चाहिए आपको? ब्रिक चाहिए। बिना ब्रिक का आप घर बना सकते हो क्या? आप सोच सकते हो कि बिना ब्रिक के हम घर बना ले? नॉट एट ऑल, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। इफ यू आर गोइंग टू मेड अ हाउस यू नीड अ ब्रिक। सो ब्रिक आर द फंडामेंटल यूनिट ऑफ हाउस, आप कह सकते हो। ब्रिक के बगैर हम घर नहीं बना सकते हैं, ठीक है। बेसिक है, बेसिक बिल्डिंग है, बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है, ठीक है, जिससे कि हम पूरा, पहले हम ब्रिक को यूज करके एक वॉल बनाते हैं, फिर एक रूम बनाते हैं, फिर एक घर बनाते हैं, फिर उसमें अलग अलग कमरे बनाते हैं, ठीक है। बिल्कुल इन द सेम मैनर सेल के अंदर भी छोटे छोटे सेल को पहले यूज करते हैं, है ना। उसे टिश्यू बनाते हैं, टिश्यू से ऑर्गन बनाते हैं, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, देन ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। और यदि वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है तो एक सेल के अंदर ही सारा व्यवस्था हम कर देते हैं। ओके, सो वाई इट इज नोन एज फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ? क्योंकि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो बॉडी है वो किससे बना होता है? सेल से बना होता है। और यदि हम यूनिसेलुलर की बात करें तो जैसा मैंने आपको बताया कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होता है, यूनिसेलुलर एक सेल का बना है, बट सपोज ये सिंगल सेल है, यूनिसेलुलर है, लेकिन एक सेल मीन्स लिविंग है तो वो सेल से बनेगा, चाहे वो एक ही क्यों ना हो, और एक सेल के अंदर ही वो सारे फंक्शन को परफॉर्म करेगा जो कि एक बड़ा लिविंग ऑर्गेनिज्म के, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर जितने भी फंक्शन होते हैं, लाइक रिस्पिरेशन, डाइजेशन, न्यूट्रिशन, रिस्पिरेशन, डाइजेशन, ट्रांसपोर्टेशन, जितने भी फंक्शन होते हैं, क्रिएशन, वो यूनिसेलुलर के अंदर भी ये सारे फंक्शन परफॉर्म करेगा, ठीक है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म अपने एक सेल से सारे फंक्शन को परफॉर्म करेगा। ओके, अच्छा, इनसाइड ईच सेल एटम मेकअप, जैसे कि आप जानते हो, आप चैप्टर एटम एंड मॉलिक्यूल्स में पढ़े हो कि एटम से क्या बनाते हैं हम? एटम को जोड़ जोड़ के मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, है ना, विच मेकअप द सेल। तो जो एटम, अब एटम जो है किसी भी मैटर को बनाने के लिए यूज होता है, राइट। एटम सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स होता है जो जिससे कि एटम बनता है। तो आप कह सकते हो सेल के अंदर भी एटम प्रेजेंट होता है। एटम से मॉलिक्यूल्स बनता है और मॉलिक्यूल से सेल बनता है, एंड देन सेल से हम क्या बनाएंगे? टिश्यू, एंड टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, ओके, एंड देन लिविंग ऑर्गेनिज्म कंप्लीट। ओके, यदि हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करें तो सिमिलर सेल फ्रॉम अ टिश्यू, इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म सिमिलर सेल फॉर्म टिश्यू। ओके, सो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर हम बात करें तो टिश्यू भी होगा एंड ऑर्गन भी होगा, ऑर्गन सिस्टम भी होगा, ठीक है। क्योंकि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म इज डिफरेंट फ्रॉम यूनिसेलुलर, वो एक सेल का बना होता है, इसमें बहुत सारे सेल होते हैं। ओके, देन कम टू नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज हम कुछ बायोलॉजिस्ट का नाम देखेंगे, उनकी पिक्चर्स को देखेंगे कि किनका योगदान रहा है सेल को बनाने में, कौन कौन से बायोलॉजिस्ट थे। ओके, सो इट इज़ द पिक्चर ऑफ रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक को आपने देखा होगा, रॉबर्ट हुक सर का पिक्चर है ये, एंड ही डिस्कवर्ड द सेल फर्स्ट टाइम इन 1665। 1665 में इन्होंने सेल को डिस्कवर किया था। एंड कहाँ किया था? कॉर्क। कॉर्क पता है आपको क्या होता है? जो बार्क है ना, मतलब आप ऐसे समझो कि जो बार्क होता है, बार्क के अंदर कॉर्क, कॉर्क कैम्बियम, ये सारा स्ट्रक्चर होता है, आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे। फिलहाल ये समझ लो बार्क के अंदर, है ना, बार्क को कट करके पीसेस करके उसको माइक्रोस्कोप, कैसा माइक्रोस्कोप था? इन्होंने ये माइक्रोस्कोप खुद बनाया था, सेल्फ डिजाइन माइक्रोस्कोप था वो। चूंकि पहले तो सिस्टम इतना एडवांस नहीं था, है ना, कि बहुत सारे तरह तरह के वेराइटी ऑफ माइक्रोस्कोप उनके लिए अवेलेबल होगा, तो इन्होंने खुद का माइक्रोस्कोप बनाया था और खुद के बनाए हुए माइक्रोस्कोप सेल को देखा था। ओके, दिस इज ऑल अबाउट
सेल एंड हम आगे देखते हैं। वेट, उसके बाद जब एक्चुअली जो रॉबर्ट हुक सर ने देखा था, जो रॉबर्ट हुक सर ने देखा था सेल को, वो क्या था, वो उन्होंने जो सेल उन्हें दिख रहा था ना, दरअसल में वो गलत फहमी में थे। क्या गलत फहमी हो गई थी उन्हें कि जिसे वो सेल कह रहे थे वो सेल था ही नहीं। क्या था वो? सिर्फ सेल का आउटर कवरिंग था, सेल वॉल था। ठीक है, जो रॉबर्ट सर ने देखा वो सेल का क्या था, आउटर कवरिंग को देख लिया था, सेल वॉल को देख लिया था, और इन्हें एक गलत फहमी हो गई थी कि हमने सेल को देखा। अब बोलो क्यों देखा सेल वॉल को? जब आप आगे पढ़ोगे तो पता चलेगा। चूंकि उन्होंने क्या देखा था, डेड सेल को देखा था। रॉबर्ट सर ने क्या देखा था, डेड सेल को देखा था। तो डेड सेल को जब उन्होंने देखा तो सेल तो डेड हो चुका है, तो उसके अंदर के सारे जो मटेरियल्स थे वो सारे ड्राई हो चुके थे, सब कुछ डेड हो चुका था। तो सिर्फ जो डेड पार्ट सेल का था वही बचा हुआ था। और सेल का डेड पार्ट क्या होता है, सेल वॉल होता है। ठीक है, तो ये बड़े कंफ्यूजन में थे, है ना। उन्हें लग रहा था कि हमने सेल को देख लिया है, बट एक्चुअली में उन्होंने देखा क्या था, सेल वॉल को देखा था। लेकिन फिर भी जब भी डिस्कवरी की बात आती है, हु हैज सीन फर्स्ट टाइम द सेल, तो हम रॉबर्ट हुक को ही याद करते हैं। रॉबर्ट हुक के जाने मतलब रॉबर्ट हुक के बहुत टाइम, इनके डिस्कवरी के बाद लगभग 1674 में, रॉबर्ट हुक ने 1665 में डिस्कवर किया था सेल को। उनके जाने के बाद मीन्स उनके डिस्कवरी के 10 साल के करीब बाद 1674 में लिवेनहुक सर आए और उन्होंने अपना माइक्रोस्कोप को थोड़ा इम्प्रूव्ड किया। जो रॉबर्ट हुक का माइक्रोस्कोप था उससे इनका माइक्रोस्कोप थोड़ा बेटर था, और इन्होंने लिविंग सेल को देखा। कैसे देखा? रॉबर्ट जो लिवेनहुक थे वो सबसे पहले इन्होंने पानी को माइक्रोस्कोप के अंदर देखा, फिर खुद के स्पर्म को माइक्रोस्कोप के अंदर देखा, खुद के स्टूल को माइक्रोस्कोप के अंदर देखा। ओके, तो वो जो भी चीज़ें उनको मतलब आप ये कह लो पॉन्ड वाटर, ये सब जो कुछ भी दिख, अपने ब्लड को देखा, दिखते जाता था, वो सबको माइक्रोस्कोप में देखते जाते थे। तो जब उन्होंने देखा तो उन्हें कुछ लिविंग टाइप का कुछ ऐसे चलता हुआ चीज़ दिखाई दिया, जिसे उन्होंने सेल कहा। ठीक है, उन्होंने भी सेल कहा। तो सबसे पहले लिविंग सेल को ढूंढने का श्रेय किसे जाता है, लिवेनहुक को जाता है। और डेड सेल को ढूंढने का श्रेय किसे जाता है, वो रॉबर्ट हुक को जाता है। ओके, नाउ रॉबर्ट ब्राउन साहब आए उसके बहुत सालों बाद, है ना। देखो 1665 में, 1674 में डिस्कवरी इन चीज़ों की हुई। रॉबर्ट ब्राउन आए 1831 में, और तब उन्होंने न्यूक्लियस को डिस्कवर किया। न्यूक्लियस के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, न्यूक्लियस बेसिकली ब्रेन ऑफ द सेल होता है और सेल को गाइड करता है। पुरकिंजे साहब हैं, पुरकिंजे सर ने क्या डिस्कवर किया, प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, सपोज सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस के अंदर सम लिक्विड आर देयर, सेमी लिक्विड, एंड सेल के अंदर भी होता है। ओके, सो साइटोप्लाज्म होता है सेल के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म होता है। तो इन चीज़ों की डिस्कवरी किसने की, पुरकिंजे ने किया। ठीक है, इस पुरकिंजे ने किया था प्रोटोप्लाज्म। तो इन्हें प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। हम लेटर ऑन इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि प्रोटोप्लाज्म क्या होता है। बेसिकली प्रोटोप्लाज्म ही लिविंग मटेरियल होता है सेल के अंदर का। ओके, उसके बाद सेल थियोरी दिया गया कि सेल होता क्या है। ओके, सेल थियोरी क्या होता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राइट। तो सेल थियोरी क्या होता है, सेल थियोरी सेज दैट अकॉर्डिंग टू सेल थियोरी प्लांट और एनिमल, चाहे वो प्लांट की बॉडी हो या एनिमल का बॉडी हो, किससे बना होगा, सेल का बना होता है। ठीक है, सेल थियोरी क्या कहता है, दुनिया का कोई भी ऑर्गेनिज्म, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात कर लो, चाहे बैक्टीरिया की बात कर लो, सॉरी वायरस नहीं, बैक्टीरिया की बात कर लो, एल्गी की बात कर लो, यूनिसेलर की बात करो, मल्टीसेलर की बात करो, एनिमल की बात करो, प्लांट की बात करो, सबका बॉडी किससे बना होता है, सेल से बना होता है। सो सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, तो सेल थियोरी क्या है, वो all body of all living organism is made up of cell. Okay, and that's why cell is the structural and functional unit of life. और सेल थियोरी को दिया किसने था, सेल थियोरी was given by शेल्डन एंड श्वान, है ना। और सेल थियोरी क्या कहता है, all living things are made up of cell. The smallest living unit of structure and function of all living organism is the cell.
ओके। सबसे स्मॉलेस्ट सेल जो होता है सबसे स्मॉलेस्ट लिविंग यूनिट होता है। क्या होता है? सेल स्मॉलेस्ट लिविंग यूनिट होता है। एवरी ऑर्गेनिज्म स्टार्ट देयर लाइफ एज ए सिंगल सेल। कोई भी ऑर्गेनिज्म है वो लिविंग है तो अपना लाइफ सिंगल सेल। याद करो, हम सब ने अपना लाइफ सिंगल सेल से स्टार्ट किया है कि नहीं? सबसे पहले हम स्पर्म और ओवा को मिलने से जाइगोट बने, जाइगोट में फिर डिवीजन होता गया, डिवीजन होता गया, और फिर हम एक मतलब जाइगोट बने, उसके बाद स्मॉल फीटस बने, बेबी बने, है ना, और उसके बाद अब इतने बड़े होते चले गए। ओके, लेकिन हमने भी अपना लाइफ सिंगल सेल से स्टार्ट किया था। तो किसी भी ऑर्गेनिज्म की बात करें, सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म अपना लाइफ सिंगल सेल से स्टार्ट करते हैं। Okay, and this is the very important concept. All living cell arises from pre-existing cell. ये किसने कहा था? तो हम पहले आते हैं कि जो सेल थियोरी है वो किसने दिया था? तो सेल थियोरी वॉज गिवन बाय शेल्डन एंड श्वान। किसने दिया था सेल थियोरी? शेल्डन एंड श्वान। ओके, सो शेल्डन एक जर्मन बॉटनिस्ट थे और स्वान एक जर्मन जूलॉजिस्ट थे। ओके, शेल्डन एक जर्मन बॉटनिस्ट थे और श्वान एक जर्मन जूलॉजिस्ट थे। तो पहले हम इनकी बात करते हैं। तो शेल्डन जो थे बॉटनिस्ट थे। तो बॉटनिस्ट किस पे काम करते हैं? प्लांट के ऊपर। तो ये प्लांट के ऊपर काम कर रहे थे, और स्वान जूलॉजिस्ट थे तो एनिमल के ऊपर काम कर रहे थे। तो स्वान सर ने बोला, सबसे पहले सेल्डन सर ने बोला कि जो ऑल द प्लांट आर कंपोज्ड ऑफ वेरियस टाइप ऑफ सेल। सेल्डन सर ने बोला कि सारे प्लांट डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ सेल के बने होते हैं। ओके, सारे प्लांट के सेल को माइक्रोस्कोप के अंदर देखा, सारे प्लांट के बॉडी को, लीफ को देखा, स्टेम को देखा, रूट को देखा, हर चीज को देखा, और बोला कि जो प्लांट होते हैं वो सेल के बने होते हैं। इधर स्वान सर भी काम कर रहे थे, उन्होंने एनिमल की सारी चीज़ों को माइक्रोस्कोप के अंदर देखा और बोला कि सिर्फ प्लांट ही नहीं, एनिमल भी सेल के बने होते हैं। ओके, और दोनों ने मिला करके बोला कि ऑल द ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल एंड देयर प्रोडक्ट। सेल और उसके प्रोडक्ट के बने होते हैं। ओके, जब इन्होंने ऐसा बोला तो लोगों ने पूछा, ओके अब ये बताओ सेल आता कहाँ से है ना? जब सेल के बने होते हैं तो सेल आता कहाँ से है? बट ए बोथ फेल टू एक्सप्लेन डैट कि सेल कहाँ से आता है। ये इस बातों को एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि सेल आता कहाँ से है। उसी समय हमारे एक साइंटिस्ट थे आर वर्चा, इन्होंने बोला एनी सेल अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। ओके, यदि आपको सेल चाहिए तो सेल कहाँ से अराइज होगा? प्री एग्जिस्टिंग सेल। ओके, न्यू सेल अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। मतलब यदि आपको सेल चाहिए तो पहले से आपके पास सेल होना चाहिए, तभी आप वो सेल अराइज कर पाएगा। यानी प्रीवियसली आपके पास सेल है और ये सेल डिवाइड करके ही 2 सेल बनाएगा, चाहे 4 सेल बनाएगा, जितना भी बनाएगा, बट उसके लिए आपके पास सेल होना चाहिए। और इन्होंने इसी बात को लैटिन में कहा था ओमनिस सेलुला ई सेलुला। क्या कहा था? ओमनिस सेलुला ई सेलुला, है ना? ओमनिस सेलुला ई सेलुला का मतलब क्या होता है? न्यू सेल अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। ओके, न्यू सेल अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। ठीक है, तो फिर से समझेंगे सेल थियोरी को। सेल थियोरी किसने दिया था? सबसे पहले शेल्डन ने दिया था। शेल्डन एक बॉटनिस्ट थे और ये प्लांट के ऊपर काम कर रहे थे। तो इन्होंने बोला कि प्लांट का बॉडी सेल का बना होता है, और श्वान ने बोला कि एनिमल का बॉडी भी सेल का बना होता है। दोनों ने बोला ओके लिविंग ऑर्गेनिज्म का बॉडी सेल का बना होता है। लेकिन जब लोगों ने पूछा कि ओके सेल आता कहाँ से, आप एक्सप्लेन करो, तो दे आर फेल टू एक्सप्लेन डैट, नहीं कर पाए। उसी समय जो हमारे साइंटिस्ट थे आर वर्चा, उन्होंने एक्सप्लेन किया कि सेल कहाँ से आता है। यदि तो आपको सेल चाहिए तो ऑल सेल अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। ये स्टेटमेंट किसने दिया था? वर्चा साहब ने दिया था। ठीक है, वर्चा साहब ने दिया था स्टेटमेंट। ओके, इसी को उन्होंने क्या कहा था? लैटिन में कहा था ओमनी सेलुला ई सेलुला। लैटिन में क्या कहा था? इस स्टेटमेंट को उन्होंने लैटिन में क्या कहा था? ओमनिस सेलुला ई सेलुला। ओके, वेट, ओमनिस सेलुला ई सेलुला, ओमनिस सेलुला ई सेलुला, जिसका मतलब होता है ऑल सेल अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। तो यदि आपसे पूछे कि सेल थियोरी क्या होता है, तो शेल्डन ने कहा था प्लांट सेल के बने होते हैं, श्वान ने कहा था एनिमल सेल के बने होते हैं, और दोनों ने कहा था कि ऑल ऑर्गेनिज्म सेल के बने होते हैं। बट मॉडिफाइड सेल थियोरी के अंदर बोला क्या? ओके, ऑल प्लांट एंड एनिमल आर मेड अप ऑफ सेल, एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल, बट न्यू सेल अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। इसके अंदर इस स्टेटमेंट को भी ऐड कर दिया गया।
ओके, आज इतना ही। बाकी कल के नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे व्हाट इज सेल एंड व्हाट आर द मटेरियल्स इनसाइड द सेल। ओके, थैंक यू।